तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी का गणित का पहला अध्याय जो वास्तविक संख्या है। इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो इस अध्याय में अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो अपन इस अध्याय में आपको पहले थ्योरी बताएंगे और उसके बाद उसकी प्रश्नावली बताने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं संख्या क्या है। तो संख्या वास्तव में दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या है और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम जानते हैं तो वास्तविक संख्या कक्षा 10वीं में है और काल्पनिक संख्या अपन यदि आप मैथ साइंस लेते हो तो 11वीं में आप काल्पनिक संख्या पढ़ती है। तो इसके अलावा भी हमने संस्कृत के, हिंदी के, ग्रामर के टोटल वीडियो डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं वास्तविक संख्या क्या है। तो जब परिमेय और अपरिमेय को मिला दे, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दे तो हम कह सकते हैं कि वह वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होते हैं, अनंत, इसको अनंत भी बोलते हैं, इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में वास्तविक संख्या होती है। जैसे देखो, जैसे जीरो, जीरो के बाद कितना होता है वन, वन के बाद टू, थ्री, इधर फोर, फाइव, डैड 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 इधर बढ़ते चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, इधर अनंत तक। इधर फिर माइनस वन, इधर माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, डैश 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 क्या क्या माइनस अनंत तक। ठीक है, तो वास्तविक संख्या समझ में आएंगे। तो जब परिमेय और अपरिमेय को मिला दे तो हम कह सकते हैं कि वह वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है और तो ठीक है, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जिन संख्या का उपयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं। जैसे किसका यूज़ करते हैं अपन, शून्य का यूज़ करते हैं कि अपन गिनने के लिए नहीं, तो शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, इनका यूज़ अपन काय के लिए करते हैं, गिनने, किसी वस्तु को या किसी संख्या है ना, जिसका यूज़ किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। अब अपन जानते हैं पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर या शून्य को मिला देने पर या शून्य को जोड़ देने पर, अपनी भाषा में लिखने का कोशिश किया करो आप। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर या शून्य को मिला देने पर या शून्य को जोड़ देने पर, कुछ भी लिख सकते हो, जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखो, प्राकृतिक संख्या कितनी अपन ने, देखो यहाँ पर 1 2 3 है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक जाएंगे। ठीक है, इसमें किसको बोल रहा है, सम्मिलित करेंगे, इसमें कौन सी संख्या नहीं है, शून्य, तो शून्य को मिला दिया, तो ये हो गए क्या, होल नंबर। इसको W से दर्शाते हैं, इसका नहीं, इसको होल बोलते हैं। ठीक है, होल, तो क्या होगा, W बराबर 0 1 2 3। कभी कभी आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में या विकल्प के रूप में लिख सकते हैं, सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी, तो पूर्ण संख्या कौन सी है, पहले इसमें क्या आ रहा है, शून्य, सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, तो कोई भी ऐसी संख्या जो दशमलव के रूप में न हो, दशमलव के रूप में न हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, दशमलव के, इसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर है ना, तो जैसे जो दशमलव नहीं में नहीं होती है उसको इंटीजर या पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसमें देख लो माइनस प्लस चलेगा, तो 0 1 2 3 4 डैश अनंत तक चलेगा, इधर भी। ठीक है, इधर -1 -2 -3 डैश 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 है अनंत तक, तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। अब परिमेय संख्या, ये इम्पोर्टेंट है। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या, जितना भी पढ़ा रहा हो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको गणित, यदि आप शिक्षक बनोगे तो
हर चीज़ का अपने को नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है थ्योरी। परिमेय संख्या क्या, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसे अंश तथा हर के रूप में, ऐसी संख्या जिसे अंश तथा हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी है ना, ऐसी संख्या जिसे अंश तथा हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जैसे देखते हैं उदाहरण, ठीक है, सीखने की कोशिश करते उदाहरण। जैसे देखो 1/2 परिमेय संख्या है ना, दूसरा है 3/4 परिमेय संख्या है। या ऐसा भी बोल सकते अंश तथा हर, अंश तथा हर का एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ यानी क्या होता है, मौस है ना, मौस महत्तम समापवर्तन, ठीक है। तो अंश तथा हर का एचसीएफ या मौस कितना आना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे देखो, अब जैसे देखो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ रहा, देखो है ना, भाग जा रहा क्या नहीं, इसका भी एचसीएफ कितना आ रहा, 1। तो यह क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। अब 0, 1 क्या है, परिमेय संख्या है। 0, 1 क्या है, परिमेय संख्या है। आ सकता है 0 क्या पूर्ण संख्या, तो 0, 1 क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु 2/0 रखा, अपन ने क्या लिखा था, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी अंश 0 होना, हर 0 होना चाहिए, क्या नहीं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 2/0, तो यह क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या है क्या, नहीं। तो यह क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं। जैसे दूसरा उदाहरण, जैसे देखो यहाँ पर 3/6 परिमेय संख्या है क्या, है कि नहीं है, देखो अभी तो है ही नहीं है, परंतु भाग जा रहा है कि देखो इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करके 3 और 6 इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो 3 का भाग जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो एचसीएफ 1 आ रहा क्या, नहीं, भाग जा रहा, मतलब एचसीएफ 1 आ रहा है क्या, नहीं, तो भाग कटेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो अब आया 1/2, तो 1/2 को अपन क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको बोल सकते क्या, नहीं, ठीक है, ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं। तो इसको भाग तोड़ने पर इसका एचसीएफ यदि 1 आता है तभी वह एचसीएफ 1 आता है तब वह परिमेय संख्या होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, अब समझ रहे हैं। जैसे दूसरा उदाहरण, जैसे 5/10 अभी परिमेय है क्या, नहीं, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 आ रहा क्या, नहीं, एचसीएफ देखो भाग जा रहा है ना, जब तक भाग जाता है तब तक भाग दो, तो बचा वाला फिर परिमेय, 5 1 5, 5 2 10 यानी 1/2, तो परिमेय संख्या है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हो गया। अब अपरिमेय, तो इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे अंश तथा हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या को करनी लगाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या यानी जिसमें उसके अलावा किसी दूसरे संख्या का भाग नहीं जाता है। आने वाले अगले वीडियो में हम आपको अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब अभाज्य संख्या यानी जिसमें उसके अलावा किसी का भाग नहीं, जैसे 2 में 3, ठीक है, 5 किसका भाग नहीं, 6 है क्या, नहीं, 2 3 6, 7 9 3 3 9, 8 4 2 8 11, ठीक है। तो इस तरह से इसको अपन यदि रूट लगा दिए, या ऐसा रूट लगा दो या करने लगा दो, ठीक है, तो ये कौन सी संख्या बन गई आपकी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे अपन करने में यदि 4 लेते, 4 का रूट कितना था, 2, तो 2/1 मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। तो जैसे अब 22/7, 22/7 को भी अपन एक परिमेय संख्या बोलते हैं, क्या है, परिमेय संख्या, परंतु पाई है, पाई को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या है, पाई यह क्या है, अपरिमेय संख्या। अब दशमलव के रूप में है, जैसे 1.3333 यह क्या है, अशांत है, परंतु आवृत्ति है, क्या है, अशांत
आवृत्ति, ये कक्षा अपन ने 9वीं में अपन ने पढ़ा, P/Q के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 3 बार बार आ रहा है, मतलब 3 का इसका बार लिख देंगे, 1.3 का बार। तो इसको अपन P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब यह P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब यह कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना। जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसको अपरिमेय बोलते, परंतु 1/1.33 इसको अशांत है, परंतु आवृत्ति है ना। ठीक है, अशांत क्या है, आवृत्ति क्या है, आने वाले अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। अब जैसे दूसरे देखो, अब जैसे काल्पनिक नंबर है ना, काल्पनिक नंबर में लास्ट में वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या बता देंगे। जैसे देखो कि इसका निर्माण कैसा हो, x² + 3 बराबर, अपन इसको बराबर 0 लिखेंगे, इसका प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, -x² बराबर -3। ठीक है, x² बराबर क्या आएगा, -3। ठीक है, तो x² जैसा का वैसा है। ठीक है, इसको अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे जब वह दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएंगे, तो वर्ग से वर्गमूल कटा तो x बराबर कितना बचेगा, प्लस माइनस और -3। अब ये -3 को अपन आइडा के फॉर्म में लिखते आई के, तो इसको आइडा, ये कक्षा आप 11वीं में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको इमेजिनरी नंबर बोलते, तो जैसे करनी में -2 करनी में -3 है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। इसका भी मान अपन निकाल सकते हैं, परंतु अपन यदि 11वीं में आप मैथ साइंस लेते हो तभी आप इसको सीख पाओगे। ठीक है, आने वाले अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे यूक्लिड विभाजन की प्रमेय और प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल। ठीक है, धन्यवाद।